नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शहर में सरसबूत या सरकारी जमीन पर कब्जे का मिला लाइसेंस, आवंटन से अतिक्रमण तक सवालों के घेरे में है पूरी व्यवस्था। मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने किया प्रदर्शन, सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन। अलवर न्यूज की खबर का हुआ असर, लटकी हाई वोल्टेज बिजली लाइन को किया दुरुस्त। मंशीपुर गांव में पेयजल संकट गहराया, महिलाओं ने समस्या समाधान के लिए एसडीएम को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविर आमजन के सपनों को साकार करने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। शिविरों में न केवल आमजन उत्साह के साथ भाग लेकर अपने मूलभूत कार्यों को मौके पर ही पूर्ण करा रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी जागरूक कर इन शिविरों से लाभान्वित कराने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। विधायक ने नगरपालिका गोविंदगढ़ में आयोजित शिविर में जगदीश को भूमि का पट्टा प्रदान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर में आमजन को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर उनके सपनों को साकार करने की दिशा में सार्थक कदम साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में कठुमर तहसील की ग्राम पंचायत तिगरिया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्राम सेढ़ू का नगला निवासी नन्नू के सह खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड का विभाजन कर मौके पर ही लाभान्वित किया गया। अलवर न्यूज के जनहित में प्रकाशित खबर को बिजली विभाग ने संज्ञान लेकर सांखला गांव सपेरा बस्ती से गांव की ओर जाते हुए सार्वजनिक रास्ते पर लटकी 11 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन को विद्युत निगम बगड़मेव ने खींचकर ऊंचा कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर के जिला महासचिव मुख्तियार सिंह करनावल ने अलवर न्यूज के माध्यम से ग्रामीणों की गंभीर समस्या को उठाया था। अलवर शहर के रावली की पहाड़ियों में स्थित छटंकी धाम हनुमान मंदिर में विराजे नीम करौली बाबा का 6वां वार्षिक भंडारा आगामी 15 जुलाई बुधवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। सेवक खेमचंद शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी नीम करौली बाबा का खंड भंडारा आगामी 15 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को प्रातः 9:15 बजे रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। 15 जुलाई बुधवार को 8:15 बजे सुंदरकांड और 11:15 बजे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजगढ़ कस्बे की कबीर कबास मोहल्ले में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप लगाया गया है। इधर गुरुवार को जयपुर विद्युत वितरण निगम के अभियंता कस्बे के गंगाबाग मोहल्ले में पहुंचे, जहां पर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने पर बेरंग लौट गए। अलवर शहर में जगह जगह स्थापित सरसबूत अब केवल दूध और डेयरी उत्पाद बेचने के केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि सरकारी जमीन के उपयोग, आवंटन प्रक्रिया और अतिक्रमण के गंभीर सवालों के केंद्र बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जिन बूथों का उद्देश्य गरीब, बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना था, वे धीरे धीरे प्रभावशाली और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के नियंत्रण में कैसे पहुंच गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरसबूत योजना की मूल भावना को ही दरकिनार कर दिया गया। नियमों के अनुसार बूथों का आवंटन जरूरतमंद और बेरोजगार व्यक्तियों को किया जाना चाहिए था, लेकिन शहर में बड़ी संख्या में ऐसे बूथ दिखाई देते हैं जिनका संचालन वास्तविक आवंटी नहीं कर रहे। कई बूथ कथित रूप से किराए पर चल रहे हैं और कुछ स्थानों पर यह भी चर्चा है कि आवंटन के पीछे प्रभाव और पहुंच का खेल चलता रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हुई होती तो फिर एक के बाद एक बूथों के संचालन को लेकर इतनी शिकायत क्यों सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि जिन लोगों को रोजगार देने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराई गई, वही जमीन कई स्थानों पर निजी कमाई का जरिया बनती दिखाई दे रही है।
शहरवासियों का मानना है कि यदि आवंटन प्रक्रिया से लेकर वर्तमान संचालन तक की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो ये बताएंगे कि सरसबूत योजना रोजगार का साधन बनी या फिर सरकारी जमीन के दुरुपयोग और अतिक्रमण का माध्यम। अब जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें। थानागाजी थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी काफी समय से उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर यह विवाद हुआ। घटना की सूचना मिलने पर थानागाजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं तथा भूमि विवाद और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाबा नाम क्या आपका? लक्ष्मण। कहाँ के निवासी हो? गोविंद। क्या घटना है, घटना बताइए। वहां से वो ट्रैक्टर जाया था, वही उसको रोकने के लिए गया था। फिर मेरे को धोखा नहीं चाह, फिर मेरा आके उसका लड़का मार दिया। दोनों आदमी जमे, मेरा लड़का भी नहीं चाह। कौन लोग थे हमला करने वाले? क्यों हमला किया? वो पूरा घर खाया गया। क्यों हमला किया? हाँ, पूरा आ गया वो पूरा। हमला क्यों किया? हमला क्यों किया? हमने तो कुछ भी नहीं दिया, हम तो किसी के भी नहीं दिया। वो हमारा ये सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ गिरा, ये देख हवा में दिख रहा। विवाद क्या था? क्या विवाद है? झगड़ा क्यों हुआ? विवाद क्या था ये? वो ट्रैक्टर लिया है ना हमारे घर के बाड़े के अंदर, भवारे था वही, उसी का ट्रैक्टर। हाँ। जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? हाँ हाँ, हमारी जमीन के ऊपर वही ट्रैक्टर जाके बाहर है, वो कब्जा करना चाहता है। फिर हम कब्जा कैसे होने देगा? कौन कौन लोग थे, नाम पता है आपको? उनका हाँ अच्छा, थाने में शिकायत दी आपने? हाँ। पुलिस शिकायत दी? आशा सहयोगिनी एकता मंच राजस्थान जिला अलवर के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में आशा सहयोगियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आशा सहयोगिनियों ने सरकार से वर्षों से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही तो प्रदेशव्यापी आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में एक हादसे में किराए के कमरे में रहने वाला 20 वर्षीय युवक देर रात 2 मंजिला मकान की छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के हाथ पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई हैं। हादसे के बाद आसपास के लोगों और परिजनों ने तत्काल उसे भिवाड़ी के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चिकित्सकों के अनुसार युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। नाम क्या भाई का? राजकिशोर। कितनी उम्र है? उसकी है 19 साल। क्या घटना हुई है? ये छत से गिर गया था कल। कितनी मंजिल से? 2 मंजिल से। कैसे, क्या क्या हुआ था, कैसे गिर गया? अब ये पता नहीं पैर फिसल गया, कैसे गिर गया था। ये काम करते हैं क्या? हाँ, क्या काम करते हैं? ये कंपनी में काम करता निवासी? राजा खेड़ा। जगह रहते हैं? यहाँ अभी फिलहाल भिवाड़ी रह रहे। किराए को लेकर किराए। तो वहां से भी रेफर किया? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश है।
अलवर शहर के परशुराम सर्किल के पास स्थित जिला मुख्यालय नजर बगीची में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वावधान में अलवर, खेरतल, तिजारा, बहरोड और कोटपुतली स्थानीय संघों के सचिव एवं संयुक्त सचिवों की संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में स्काउट गाइड संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगामी वर्ष की कार्य योजना और लक्ष्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीओ स्काउट राजेंद्र मीणा एवं सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिल्ला ने गत वर्ष संचालित गतिविधियों, उपलब्धियों तथा संगठन की प्रगति का आकलन किया। साथ ही आने वाले वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए स्थानीय संघों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के जिला मुख्यालय तत्वाधान में सचिव, संयुक्त सचिव संगोष्ठी की जा रही है, जिसमें कि पुराने गत वर्ष के इनके लक्ष्य जो इन्होंने प्राप्त किए हैं वो और आने वाले जो वर्षों के हमें लक्ष्य मिले हैं इस जिले को, वो हमें उनके बारे में चर्चा करनी है और कब अधिवेशन होने हैं, कब कार्यकारिणी होती हैं और वो जुलाई माह में इन्हें सबको पूर्ण करना है, उसके हम इनको निर्देश देंगे। और आगे आने वाली जितनी वार्षिक कार्यक्रम के प्लानिंग्स हैं उनके बारे में हम इनके साथ चर्चा विमर्श करेंगे और जिले को और जिले के स्काउटिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके बारे में समस्त सचिव और संयुक्त सचिव बैठकर एक प्लानिंग तैयार करेंगे और अलवर जिले को चारों तरफ राजस्थान में बेस्ट बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएंगे। समस्त अलवर जिले में खैरतल, तिजारा, बहरोड, कोटपुतली, नीमराना के यहाँ पर सचिव और संयुक्त सचिव उपस्थित हुए हैं, जो कि आज राजेंद्र जी जो कि सीओ स्काउट हैं वो और मेरे द्वारा यहाँ पर इनसे सभी चर्चाओं के साथ इस जिले को यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ पर बेस्ट कैसे किया जाए, वो सब चर्चा यहाँ पर की जाएगी। धन्यवाद। अलवर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोती डूंगरी से रैली निकालकर मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगों का समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया कि इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा तथा सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आज आपने धरना दिया है, क्या मांग है? ये हमारी मांग यही है कि हमें नियमित कर्मचारी बनाया जाए। कब से धरना दे रहे हैं? पूरी हम 1 जुलाई से कार्य बहिष्कार किया था 6 तारीख तक और 7 तारीख से हमने अपना तालाबंदी रख रखी है। ना हम पोषण टिकर पर काम कर रहे हैं, ना हम कोई और काम कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको नियमित कर्मचारी बनाया जाए। अगर वो नियमित कर्मचारी नहीं बना पाते हैं तो हमको कम से कम 25,000 मानदेय दिया जाए और 10 लाख रुपए एक मुश्त राशि रिटायरमेंट पे दी जाए। और 2 टुकड़ों मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? बस तालाबंदी लगा के बैठे हैं आराम से, कंपनी में घूमा करेंगे और आराम से ये मोती डूंगरी घूमेंगे। मिल रहा है हमको घूमने के लिए। सचिवालय पहुंचे हैं, क्या मांग है? मैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला हैं इनके सहयोग के लिए इनको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ हैं। आपकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए सरकार को पुरजोर तरीके से हिलाकर रखेंगे, क्योंकि जो ये सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। इन्होंने महिलाओं के हित के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। आप चाहे महिलाओं के बलात्कार की हो, चाहे आज इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे ऐसा सहयोगियों की बात हो, महिला हर क्षेत्र में विफल रही है और ये सरकार चाहे तो इनकी मांगों को पूरा कर सकती है, क्योंकि ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो महिला है, बच्चा जो पेट में पड़ता है उसकी भी सेवा करती है और जो जननी है माँ उसकी भी देखभाल करती है। तो इनकी मांगे हैं जो जायज है, सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हम लोग इन महिलाओं के साथ हैं। राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय से केंद्र सरकार की योजना जेजेएम लागू होने और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नौगांवा तहसील क्षेत्र के गांव मंशीरपुर में पेयजल की विकट समस्या से लोग परेशान हैं। 1 वर्ष से अधिक समय से परेशान गांव की महिलाओं ने आज पेयजल समस्या समाधान की मांग को लेकर गांव में विरोध प्रदर्शन किया। वहां कोई सुनवाई नहीं होती देख दोपहर में महिलाएं रामगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंची और एसडीएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखने की बात कहने लगी। कार्यालय में सुभाष यादव के नहीं मिलने पर महिलाओं ने एसडीएम के प्रतिनिधि जीतू सैनी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि अनेकों बार सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में खराब पड़ी सरकारी बोरिंग को ठीक चालू कराया जाए और जेजेएम योजना का कार्य शीघ्र पूरा करवाकर ग्रामीणों को लाभ दिलाया जाए।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मांस से भरे एक कंटेनर को रैनी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गौरक्षकों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कंटेनर को रैनी थाने ले आई। पुलिस के अनुसार कंटेनर में बड़ी मात्रा में मांस भरा हुआ मिला है। गौरक्षकों ने मांस के संदिग्ध होने की आशंका जताते हुए इसकी पशु चिकित्सक से जांच कराने की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने पशु चिकित्सा अधिकारी को थाने बुलाकर मांस के नमूने लेने और जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की है। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कंटेनर में रखा गया मांस किस पशु का है। आगे की कानूनी कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बगर तिराया पर भाजपा मंडल अलवर दक्षिण कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता रवि पालीवाल का मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान पार्टी के मंडल पदाधिकारी और बूथ लेवल पदाधिकारियों सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रवि पालीवाल ने भारत के राष्ट्रवादी चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक के सफर पर प्रकाश डाला। बुधवार को अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप द्वारा एक साधारण सभा का आयोजन कंपनी बाग स्थित स्काउट एंड गाइड फेलोशिप कार्यालय में किया गया। अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि आज की मीटिंग का प्रारंभ ईश प्रार्थना से किया गया। तत्पश्चात कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करने के पश्चात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।